लिंक तो शेयर कर दीजिए। हम्म, फिर लैब हो गया। हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मिथुन कुमार। आज हम लोग क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स पेपर का एग्जाम होने वाला है, आपका जो रूटीन तो आप लोग को दे ही दिया गया। आप लोग अपना देख लीजिए कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा दिन है आप लोग का, ठीक है। और उसके अनुसार से अपना प्रिपरेशन आप कीजिए। तो मैथ का जो मॉडल सेट आया था उसको मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। आप जाइए आईडी पे, ठीक है। और यूट्यूब आईडी पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए, ठीक है। 11th मॉडल सेट 1 बाय मिथुन सर आपको मिल जाएगा। और कंप्लीट में जितना भी क्वेश्चन, उसमें 40 क्वेश्चन है टोटल का सॉल्यूशन करवाया हूँ, विथ कॉन्सेप्ट करवाया हूँ, ठीक है। और चलिए आज नेक्स्ट, आज स्टार्ट में करता हूँ जो चैप्टर 1 हम लोग का सेट्स है। तो सेट्स का कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन बनता है उसको मैं लेकर के आया हूँ। और आज हम लोग कोशिश करते हैं कि सेट के अंदर जितने भी आपका थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलाज है वगैरह सबको सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। और जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिए, और ताकि वो जल्दी से जुड़ सकें। चलिए चलिए, अभी तक जुड़ चुके हैं बहुत लोग। और आप लोग का कोई भी डाउट हो उसको आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग का जो सेट्स पहला चैप्टर है उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे उसको मैं कोशिश करूंगा आप लोग को समझाने का, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग का जो सेट 1, चैप्टर सेट 1 जो है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सेट का हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज सेट, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, राइट, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय सेट। तो इस टाइप का जब भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका ये सेट जो है इसका डिफिनेशन पूछ सकता है। मेनली आपका क्या पूछ सकता है, डिफिनेशन पूछ सकता है और एक एग्जांपल पूछ सकता है, ठीक है। तो बोलेगा कि गिव मी डिफिनेशन एंड 1 एग्जांपल्स। तो इस टाइप से हम लोग इसमें क्या करेंगे, सेट का डिफिनेशन दे देंगे। तो सेट का डिफिनेशन क्या होता है, या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड या सेट, राइट। देखिए सिंपल सा चीज बोला कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, मतलब वैसा ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका जो वेल डिफाइंड हो, ठीक है, और उसी का कलेक्शन को क्या हम लोग बोलेंगे, सेट बोलेंगे। जैसे हम लोग वोवेल लेटर कर लेते हैं, ठीक है। वोवेल में हो गया ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो हम लोग का है ये क्या है, एक सेट है। मान लीजिए ये हम लोग का एक कोई सेट है, उसके अंतर्गत ए, ई, आई, ओ, यू आया है। तो ये जो ए, ई, आई, ओ, यू है कहाँ से आया है, ये हम लोग का अल्फाबेट से आया है। और कौन सा अल्फाबेट है, ये वोवेल का है, राइट। तो बोल रहा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। तो हम लोग का ए, ई, आई, वो है वो वेल डिफाइंड है, और कलेक्शन किसका है, ये हम लोग का अल्फाबेट का कलेक्शन है, ठीक है, वोवेल का कलेक्शन है। तो इस टाइप का जो सेट बनेगा उसी को बोलेंगे हम लोग सेट। इस टाइप का जो कलेक्शन बनेगा एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट्स का, उसी को हम लोग सेट बोलेंगे। चलिए तो ये हो गया हम लोग का ये पहला इंट्रोडक्शन टाइप का सेट का, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी में बोला गया है कि आपका जो सेट है, हाउ टू डिस्क्राइब और स्पाइस, ये सेट को कितने टाइप से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो हम लोग का सेट 2 टाइप से डिस्क्राइब किया गया है। कितने टाइप से, 2 टाइप से। तो पहला जो हम लोग का टाइप है वो क्या है, रोस्टर बोल सकते हैं या फिर टेबुलेटर फॉर्म बोल सकते हैं, राइट। अब ये दूसरा हम लोग का क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये हम लोग का जो सेट है वो कितने टाइप से डिस्क्राइब किया गया है, 2 टाइप से। पहला रोस्टर याद रखिएगा, रोस्टर या तो कहीं कहीं टेबुलेटर लिखा हुआ रहेगा, राइट। और दूसरा जो हम लोग का है सेट बिल्डर फॉर्म रहेगा, क्लियर। तो ये भी ऑब्जेक्टिव हम लोग का बन सकता है, हाउ टू डिस्क्राइब या सेट। तो देयर आर 2 मेथड ऑफ डिस्क्राइब या सेट। पहला क्या हो गया, रोस्टर, और दूसरा क्या हो गया, सेट बिल्डर हो गया, क्लियर। चलिए यहां से हम लोग का ये 2 ऑब्जेक्टिव समझिए हो गया। क्योंकि देखिए अब कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का है एम्पटी सेट। बोल रहा है कि एम्पटी सेट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा सेट
वैसा सेट या फिर वैसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, क्या हो, नो एलिमेंट एट ऑल, राइट। उस सेट के अंतर्गत एक भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एम्प्टी सेट बोलेंगे, या फिर नल सेट बोलेंगे, या फिर वॉइड सेट बोलेंगे, ठीक है। इसको देखो डिनोटेड किया जाता है क्या चीज से, फाइव से डिनोटेड किया जाता है, और इसको ऐसे भी हम लोग डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट हम लोग जानेंगे कि वैसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नल सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, या फिर वॉइड सेट बोलते हैं। क्लियर। तो इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव हम लोग को आ सकता है इसका। चलिए अगेन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, डिफाइन ए फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। यहाँ भी हम लोग को क्वेश्चन इस टाइप से भी राइज किया जा सकता है कि हम लोग को डिफिनेशन देना है किसका, फाइनाइट का और इनफाइनाइट का। चलिए डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला, एन नॉन इम्पटी सेट, सॉरी बोल रहा है या इम्पटी सेट और नॉन इम्पटी सेट in which of the process of counting of the element surely comes to an end। बोल रहा है एक ऐसा हम लोग सेट लेंगे, ठीक है, जिसे कुछ भी हम लोग लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब बोल रहा है कि कम्स टू एन एंड, अगर एक एंड आता है दैट मीन्स यहाँ पे 6 के पास खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो हम लोग का सेट क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। क्लियर। अब इसी में देखिए एक और है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसको बोल रहे हैं, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे कि नॉट ए फाइनाइट, दैट मीन्स एक हम लोग फिर एक एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये चलते रहेगा, ठीक है। तो उसका एंड नहीं आएगा, राइट, नॉट कम्स टू एन एंड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनफाइनाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्लियर। दैट मीन्स जिसमें काउंटिंग ऑफ नंबर रहना चाहिए, जिसको काउंट कर लेते हैं हम लोग आसानी से, उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। और वैसा सेट जिसमें जो एलिमेंट दिया रहेगा या फिर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का जो सेट हम लोग का क्रिएट होगा उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या बोलेंगे, अब इक्वल मतलब हम लोग जानते हैं कि बराबर। तो मान लीजिए एक सेट हम लोग लिए हैं ए, ठीक है, इसका एलिमेंट है 1 2 एंड 3, राइट, और एक दूसरा एलिमेंट लिए हैं बी। चलिए इसका एलिमेंट है 3 2 और 1, ठीक है। तो इस टाइप का जब सेट आएगा उसको हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है। देखिए इसका डिफिनेशन क्या बोल रहा है, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी। अब देखिए ए इसके साथ भी है, यहाँ भी ये है, 2 इसके साथ भी है, यहाँ भी है, 3 इसके साथ भी है, यहाँ भी है, राइट। मतलब दोनों हम लोग का जो सेट है दोनों में एक ही टाइप का एलिमेंट दिया हुआ है। तो इस टाइप के जो सेट क्रिएट होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वल सेट बोलेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं वैसे सेट इसका नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में इक्वल हो, उसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, ठीक है। क्या, टू फाइनाइट सेट A and B are said to be equivalent if number of element in A is equal to number of element in B। मान लीजिए A हम लोग का एक सेट है, इसमें हम लोग का 1 2 3 और 4। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 हो गया, राइट। और एक हम लोग दूसरा सेट लेते हैं B, 3 4 5 और 6। अब देखिए एन बी क्या हो जाएगा, इसमें एन बी कितना, 1 2 3 4, यानी हम लोग का क्या हो गया 4। तो देखिए एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4 आ गया और एन ऑफ बी इज इक्वल टू बी 4 है। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन कंटेन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, इसमें 4 एलिमेंट इसमें भी है, 4 एलिमेंट इसमें भी है, ठीक है। तो ये आपस में जब इक्वल होगा, ठीक है, तो इस टाइप का जो हम लोग का सेट क्रिएट होगा उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। क्लियर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि डिफाइन इक्विवेलेंट सेट एंड गिव मी 2 एग्जांपल्स, तो आप दे सकते हो। तो कोई जरूरी नहीं सेम आप बुक में जो एग्जांपल दिया वही दो, आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो एग्जांपल। क्लियर। ये सारा थ्योरी है आपका सेट का, उसी से मैं ऑब्जेक्टिव बनाने, और वहीं से ही आता है। आप थ्योरी कॉन्सेप्ट को जानिए, ऑब्जेक्टिव आपका यूं बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट है
डिफाइन सबसेट, सबसेट का डिफिनेशन दीजिए। तो सबसेट का डिफिनेशन क्या होता है? ये सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड वी राइट ए सबसेट ऑफ बी। देखिए ये सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स बोल रहा है कि यहाँ पे एक चीज आपको मैं बेसिक चीज बता दे रहा हूँ। देखिए ये इसको ध्यान रखिए, ये इधर इसका ओपन है ना, मुंह ओपन है, दैट मीन्स ऑब्वियसली बी हम लोग का क्या यहाँ होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, या तो फिर इसके बराबर होना चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है? ए सबसेट ऑफ बी, राइट। जैसे ए एक हम लोग एग्जाम्पल लिए एक सेट, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 एलिमेंट दिया हुआ है, और एक बी हम लोग का एक दूसरा सेट है, ठीक है, उसमें दिया हुआ 1 2 3 4 5। अब हम लोग बोलेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ऑब्वियसली बोलेंगे, क्योंकि देखिए ए का जो टोटल एलिमेंट है वो बी के सेट के अंदर आ जाता है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ए का टोटल एलिमेंट देखिए 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा एक और चीज समझिए, ठीक है। जिससे हम लोग का बी कोई एक सेट है, मान लीजिए हम लोग का 3 4 5 6 7 8 9 इस सेट के अंतर्गत दिया हुआ, राइट। अब इसी से एक टुकड़ा इसमें काट लीजिए, मान लीजिए इसको हम लोग सी बोलेंगे, राइट। तो इसी से एक टुकड़ा उठा लीजिए, क्या उठा लेते हैं? 4 5 और 6। अब देखिए इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे सी इज ए सबसेट ऑफ बी। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? सी इज ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर? दैट मीन्स सी का जितने भी एलिमेंट है वो बी में लाइज कर रहा है, बी के अंतर्गत है। या तो फिर देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए इस बराबर, यहाँ पे देखिए इक्वल भी, अगर एक सेट हम लोग का 1 2 3 है और दूसरा सेट बी हम लोग का 1 2 3 है, सेम एलिमेंट है, तो दोनों में सेम एलिमेंट है, तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये दोनों चीज हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं हम लोग सबसेट। दैट मीन्स सेट का टुकड़ा को ही हम लोग सबसेट बोल सकते हैं। अब सेट का टुकड़ा उसके बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं सुपरसेट। सुपरसेट किसको बोलते हैं? बोल रहा है कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड ए सुपरसेट ऑफ ए। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बी सबसेट ऑफ ए, राइट। अब इसमें देखिए हम लोग थोड़ा सा चेंज होगा, पहले क्या लिखते हैं? ए सबसेट ऑफ बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सुपरसेट बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या बोलते हैं? इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स ए सेट में जितने भी एलिमेंट है और दूसरा एक बी सेट में भी जितने एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स इक्वल सेट आपस का नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट ए प्रॉपर सबसेट बी, ए प्रॉपर सबसेट बी। ऑब्वियसली जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 5 2 दिया हुआ, राइट। ये हम लोग का सेट है और ये दिया हुआ है 6 7 8 एंड 9। तो देखिए ये ओपन है इधर, मतलब ऑब्वियसली क्या है हम लोग का? ये सेट ए से बी बढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल अभी हम लोग लिए हैं इस टाइप का, इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये सेट ए से बी क्या आपस में बड़ा है, तो इस टाइप का जब भी हम लोग का सेट क्रिएट होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। क्लियर? जब दो सेट दिया रहेगा, दोनों को बीच में कंपेयर हम लोग जब करेंगे, ठीक है, तो कंपेयर में अगर सेट ए दिया हुआ और बी दिया हुआ, बी इसमें अगर बड़ा है तो बोलेंगे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स ए से बी का सेट बड़ा है। क्लियर? चलिए यूनिवर्सल सेट का डिफिनेशन दिया हुआ, पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, बहुत ही लंबा चौड़ा आपका दिया हुआ है। ये यूनिवर्सल सेट आपको मैं वेनन डायग्राम से क्लियर करूंगा आगे, ठीक है, इसीलिए भी थोड़ा सा इसको मैं स्किप कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग पावर सेट। पावर सेट किसको बोलते हैं? चलिए इसका डिफिनेशन जानिए। पावर सेट कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में, इसका एक फॉर्मूला होता है और एग्जांपल भी देने के लिए, तो आप समझिए इसको बारीकी से।
बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए, बोल रहा है कि कोई एक सेट ए है 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए, मतलब ये जो सेट है इसके अंदर से जितना भी हम लोग सबसेट बना सकते हैं, ठीक है, उसी को बोलेंगे पावर ऑफ ए, ठीक है, मतलब पावर सेट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या क्या हम लोग इससे बना सकते हैं सबसेट। चलिए हम लोग इसको बी मानते हैं, तो यहाँ से एक तो ये है और दूसरा हम लोग क्या माना सकते हैं, ए हो जाएगा, दूसरा ए हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, ये भी तो एक सेट है, सिंगलटन सेट है। ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। फिर अब लो 1 2 को ले लो, 1 2 ये टोटल जो है इसका सबसेट है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, फिर 1 3 हो गया। स्टॉप पे हम लोग बहुत प्रकार का इसमें बना सकते हैं, तो कितना बना सकते हैं, ठीक है, मतलब इसमें कितना सबसेट आएगा ये सेट के अंतर्गत, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टू दी पावर m, राइट। अब n इज इक्वल टू m होता है, दैट मीन्स जैसे ये सेट दिया हुआ है, ये सेट के अंतर्गत कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, राइट। तो यहाँ पे n ये कितना निकल गया, 6 निकल गया, क्लियर। अब यही 6 को हम लोग इसमें m लेट कर लेते हैं, जो फॉर्मूला हम लोग का m दिया हुआ, राइट। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पावर सेट इज इक्वल टू दी पावर m, क्या होता है, टू दी पावर m। अब देखिए यहाँ पे 2 तो 2 रहने दीजिए, m इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया, दैट मीन्स 2 का पावर 6, तो इट सेल्फ इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, 2 हो गया यहाँ से 2 और 1 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया कितना होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो ये 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी 64, यानी नंबर ऑफ सबसेट्स, यानी नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, टोटल 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64। ये जो हम लोग का सेट है एक से लेकर के जो भी हम लोग लिखे हैं, एक से ले 1 2 3 4 5 6 तक, इसमें से 64 सबसेट इससे क्रिएट हो सकता है, क्लियर। तो जब भी पूछेगा नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 का पावर m या फिर पावर सेट, ठीक है। सेट बहुत ही इजी चैप्टर है, इसीलिए इसको चैप्टर 1 में डाला गया है, एकदम बेसिक चीज है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ सारा चीज समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ फाइव, बोल रहा है कि फाइव कोई सेट है, ठीक है, फाइव कोई सेट है। अब इसके अंतर्गत कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने पॉसिबल सबसेट बनेगा, ठीक है। तो फाइव कोई सेट है, अब इसका हम लोग सबसेट निकालना है, यानी पी क्यू निकालना पड़ेगा, तो इसमें फाइव ही सबसेट होगा, दैट मीन्स फाइव किसको बोलते हैं हम लोग, न इम्पटी सेट को बोलते हैं। इम्पटी सेट क्या होता है, तो ये इसको ऐसे लिखते हैं या फिर फाइव लिखते हैं, तो फाइव में तो इसका सबसेट भी फाइव होगा, तो सिर्फ इसका आंसर फाइव हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम VBI, ये पूछता ही है, ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लो, रट जाओ। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूनियन ऑफ सेट, इसी में लड़के कंफ्यूज होते हैं कि सर यूनियन नहीं समझ में आता है, इंटरसेक्शन नहीं समझ में आता है, डिफरेंस नहीं समझ में आता है, डिसजॉइंट नहीं समझ में आता है, सारा एकदम इजी है, आप समझो तो इसको ध्यान से एक बार माइंड में सेट तो करो, एकदम इजी है। देखिए यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट किसको बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट का सबसे पहले थोड़ा सा डिफिनेशन आप जान लीजिए, क्या बोल रहा है, द यूनियन ऑफ टू सेट, कौन कौन सा सेट, पहला सेट ए है और दूसरा सेट बी है। अब इसको डिनोटेड बाय, इसको कैसे लिखते हैं, ए सेट हो गया और ये यूनियन को ऐसे डिनोट करते हैं, और ये बी, एक सेट ए और दूसरा सेट क्या है हम लोग का, बी है, राइट। अब इस टाइप से हम लोग लिख लिए हैं इसको, इट इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, दस ए यूनियन बी, दैट मीन्स ये मान लीजिए ए हम लोग का सेट है, इसके अंतर्गत 1 2 दो एलिमेंट है, राइट, और बी हम लोग का एक सेट है, इसके अंतर्गत 3 2 3 और 4 दिया हुआ, राइट।
अब इसमें बोलेगा कि ए यूनियन बी निकालिए, ठीक है। तो ए यूनियन बी दैट मीन्स ए के साथ क्या क्या है, 1 2 है, और बी के साथ क्या है, 2 3 और 4 है, ठीक है। तो सबको आप ऐड कर दो, एक साथ लिख दो, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी हम लोग का निकलेगा उसको हम लोग यूनियन बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 2 रिपीट कर गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ योर सेट। इंटरसेक्शन सिंपल सा चीज जानिए, यूनियन में सभी को सम्मिलित कर देना, ऐड कर देना, सारा एलिमेंट्स जो भी सेट दिया रहेगा, जितना भी सेट दिया रहेगा 1 2 3 4 5 3 4 सेट, जो भी सेट दिया रहेगा सब का एलिमेंट्स को ऐड कर देना, और जो एलिमेंट्स एक बार आ चुका है उसको एक ही बार लिखना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब इसमें कॉमन ले लेना है, सिंपल सा चीज एकदम। क्या बोल रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट, पहला ये है और एक दूसरा सेट बी है, राइट। मान लीजिए ये है 1 3 5, अब एक दूसरा हम लोग का है, क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पे दिया हुआ 3 5। क्लियर। अब डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन, अब ये इंटरसेक्शन बी इसको लिखते हैं। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या बोल रहा है कि इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, सेट ए और सेट बी में जो कॉमन मिल रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 लिख दो, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, राइट। तो इस टाइप से ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकाल सकते हैं जी। अब इसमें कितना भी हम लोग का दिया हुआ अलग रहेगा, अलग अलग टाइप का सेट, तो सबका कॉमन जो मिलेगा उसको निकाल लेंगे हम लोग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, डिसजॉइंट सेट। क्या है, डिसजॉइंट सेट। तो इसका डिफिनेशन आप जानिए, वो है 2 सेट ए और दूसरा बी या सेट टू बी डिसजॉइंट आदि इफ ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 आ जाए, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट हम लोग का है 5 6 7 और दूसरा सेट है इसमें दिया हुआ 8 9 और 10, 2 टाइप का सेट हो गया, ठीक है। अब ये सेट में देखिए क्या बोल रहा है कि दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 होना चाहिए। चलिए ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब खाली है, 5 है, इम्पटी सेट है। तो ये कंडीशन क्या हो जा रहा है, सेटिस्फाई कर जा रहा है, मतलब ये दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे और 5 के बराबर आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। क्लियर। तो कुछ भी एग्जांपल आप उठा के डाल दो जिसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो डिसजॉइंट का हम लोग का डिफिनेशन हो गया, एग्जांपल भी हो गया, यही सब पूछता है। चलिए नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। रिपीट नहीं कर रहा है जी, ये तो सेम चीज लग रहा है, कुछ तो यहाँ मिस्टेक है, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। 1 मिनट, डबल बार हमको लगता है टाइप हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, डिफरेंस ऑफ ए सेट। अगला क्या है, डिफरेंस ऑफ ए सेट। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट, हम लोग डिफरेंस मतलब क्या जानते हैं, माइनस जानते हैं ना, तो वही की चीज करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। जैसे कोई एक सेट ये है, ठीक है, इसमें मान लीजिए 1 2 3 और 4 दिया हुआ, और दूसरा जो सेट हम लोग का बी है इसमें दिया हुआ है हम लोग का 3 4। क्लियर। अब इसमें बोल रहा है कि डिफरेंस निकालने के लिए, यानी ए डिफरेंस बी, तो इसको लिखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे हो गया 3 4, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ये डिफरेंस बी निकालेंगे तो कोई भी एलिमेंट एक्स होगा और जो एक्स होगा ए में लाइज करेगा, ठीक है, बी में लाइज नहीं करेगा। दैट मीन्स सेट बी के अंतर्गत वो एक्स नहीं होगा। क्लियर। कहां से होगा, ए के अंतर्गत होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग का एक्स का ही एलिमेंट रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 इसमें भी, 3 इसमें खत्म हो गया, 4 इसमें भी 4, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 और 2 बच रहा है। अब देखिए 1 और 2 जो है
ये हम लोग का सेट ए में लाइज कर रहा है ना, एकदम कर रहा है, यहाँ 1 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, ठीक है। दैट मीन्स आप सिंपल सा चीज जान लिए कि आप हमसे 10 रुपया, मेरे पास 10 रुपया है, ठीक है, आपके पास 5 रुपया है, तो 10 रुपया में से 5 रुपया आप घटा रहे हैं, तो किसका पैसा बचा? मेरा पैसा बचा, क्योंकि मेरे पास 10 रुपया था, समझे। तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये बाबू साहब छोटा है, तो इसमें से इसको घटा दिए, तो क्या चीज घटाए हैं? ये और ये घट गया, तो रेस्ट ये जो बच गया यही हम लोग का ये माइनस बी निकल गया, डिफरेंस निकल गया। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए। देखिए कंप्लीमेंट ऑफ ए बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसको यूनिवर्सल सेट को मैं थोड़ा सा वेनन डायग्राम से समझाता हूं, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे हम कंप्लीमेंट थोड़ा समझाएंगे आपको। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। देखिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप याद रखिए, अब इसमें कुछ मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग को पूछ दिया, ठीक है, ये फॉर्मूला जब याद नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा? मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया है कि फाइंड एन ए फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है, और यहाँ पे गिवन दैट दे दिया है, गिवन दैट क्या दे दिया है? एन बी दे दिया, मान लो 6 दे दिया है, ठीक है, और एन ए यूनियन बी दे दिया है वो 8 दे दिया है, एंड ए इंटरसेक्शन बी दे दिया है, मान लो 4 दे दिया। क्लियर? अब क्या फाइंड करने के लिए बोला है? एन ए। तो इस फॉर्मूला में बैठाओ आप, क्या होगा? मैं यहीं बैठा दूं, यहीं में हम बैठाते हैं, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है? देखिए 8 दिया हुआ है, तो 8 लिख देते हैं, इज इक्वल टू एन ए कितना दिया हुआ? नहीं दिया, यानी हम लोग एन ए फाइंड करेंगे, और प्लस क्या है? एन बी कितना दिया हुआ है? एन बी 6 दिया हुआ है, चलिए, और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 8, और यहाँ से एन ए, अब 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, अब ये 2 को उधर ले जाइए, तो यहाँ पे एन ए बच जाएगा और ये 2 उधर जाएगा, यानी 8 में से 2 गया 6, तो एन ए हम लोग का निकल गया 6। क्लियर? तो इस टाइप से हम लोग इस पे क्वेश्चन पूछता है, कभी एन ए निकालने पूछ देगा, कभी एन ऑफ बी निकालने पूछ देगा, कभी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने पूछ देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा, जब हम लोग का ए यूनियन बी अगर फाई रहेगा, मान लो ये फाई रहेगा, ठीक है, तो फाई मतलब ये खत्म हो गया, तो सिर्फ क्या बच जाएगा? यहाँ से यहाँ तक बच जाएगा, वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला फॉर्मूला है एन ए माइनस बी, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए होता है, ठीक है। इसे याद रख लेना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया 10, ये दे दिया 5, इसको निकालना है, तो उधर चल जाएगा तो -5 हो जाएगा, एकदम आराम से आप निकाल सकते हो। तो ये सब बेसिक चीज याद रहेगा। यही बच्चे क्या करते हैं, याद नहीं रखते हैं, अब बोलते हैं भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया था, एकदम बनाने वाला बन नहीं पाया। अरे भाई कुछ नहीं है, फॉर्मूला आप याद रखो, आपका जो भी दिया वो रहेगा, इसमें वैल्यू पुट करो, एकदम इजी बन जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये भी, इसको भी आप याद रखो, ठीक है। ये देखिए बाबू साहब, इसमें 3 ठो दिया हुआ है, ए बी और सी दिया हुआ है, तो एकदम देखिए कॉमन याद रह जाएगा। क्या रह जाएगा? पहले एन ए एन बी प्लस एन सी कर दो, फिर ये दोनों का इंटरसेक्शन प्लस में कर दो। आ जाओ नेक्स्ट, अब ये इसका इंटरसेक्शन कर दो, फिर इसका इंटरसेक्शन कर दो, फिर इसका इंटरसेक्शन कर दो। चलिए देखिए सेमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। तो सेमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एक छोटा त्रिभुज से, ठीक है। ये सेमेट्रिक डिफरेंस का साइन हो गया। देखिए बोल रहा है कि टू सेट ए एंड बी आर सेमेट्रिक डिफरेंस, तो सेमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है? अभी हम लोग निकालें ए डिफरेंस बी यूनियन बी ए, मतलब ए डिफरेंस बी निकाल लीजिए और बी डिफरेंस ए निकाल लीजिए और दोनों को यूनियन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? यूनियन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब सिमेट्रिक डिफरेंस को देखो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, किसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है? ए और बी का। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हम लोग का हो गया, यहां से फॉर्मूला भी हो गया और डिफिनेशन भी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सिंगलटन सेट। अब देखिए आप देखने सुनने से ही लग रहा है कि सिंगल मतलब सिंगलटन, दैट मीन्स एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तो एक ही एलिमेंट होगा। वैसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो उसी को सिंगलटन सेट बोलते हैं।
वेनन डायग्राम, चलिए यही चीज का मैं इंतजार कर रहा था और आप लोग को भी बता रहा हूँ। जिस जो वेनन डायग्राम जिसको समझ में आ गया, सारा चीज समझ में आ गया सेट के अंतर्गत, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेनन डायग्राम, सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग जान लेते थोड़ा, ठीक है। बोल रहा है कि इन ये वेनन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर रीजन। बोल रहा है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो एक रेक्टेंगुलर रीजन की शेप में होता है। एंड यह सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, सेट को सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर इनसाइड द यूनिवर्सल सेट, ये जो क्लोज्ड फिगर है दैट मीन्स देखिए ये क्लोज है ना भाई और ये भी क्लोज है, तो ये दोनों क्लोज के बीच में जो ये बच रहा है हम लोग का ये खाली जगह, ठीक है, इनसाइड यूनिवर्सल सेट, ठीक। चलिए यहाँ से समझिए आप, देखिए कितना मेहनत किया है हमारे टाइपिस्ट मास्टर। ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक। तो यूनिवर्सल सेट यानी टोटल हो गया, इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, क्लियर। और ये कोई सेट इसके अंतर्गत ए, तो ये जो सेट है ये पार्ट को तो ये अपने अंदर ले लिया। इसके बाद जो पार्ट हम लोग का बचा दैट मीन्स ये जो कलर वाला पार्ट है, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनियन ऑफ सेट। इसको भी यूनियन ऑफ सेट अभी बताए थे कि ये और ये यूनियन बी करना है ना, तो इसको वेनन डायग्राम से हम लोग समझते हैं थोड़ा। देखिए ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट हो गया, इसको यू से डिनोट करते हैं। अब इसमें सेट, पहला सेट ये है, पहला सेट हम लोग का, अरे भाई तो वाइट ही, चलिए इसको लेते हैं। पहला सेट ये है और दूसरा सेट बी है, राइट। अब यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट को इंक्लूड कर देते हैं। तो ये दोनों सेट के अंदर जितना भी फिगर है सबको आप कर दो एक साथ कलर, तो ये टोटल जो फिगर हो गया ये यूनियन बी हो गया। क्या हो गया, ये यूनियन बी हो गया, ठीक है। अगला इंटरसेक्शन को समझो आप, इंटरसेक्शन दैट मीन्स ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत एक सेट ये है और दूसरा सेट बी है, क्लियर। अब हो रहा है इंटरसेक्शन दैट मीन्स सेट ए और सेट बी दोनों में से कॉमन पार्ट क्या मिल रहा है, ये कॉमन पार्ट मिल रहा है जो कलर किया हुआ है, इसी को हम लोग ये इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है कंप्लीमेंट ऑफ ये सेट ए। चलिए ये वेनन डायग्राम हम लोग का हो गया, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट के अंदर देखिए यहाँ पे जो ये सेट है ये सेट ए है, राइट। तो सेट ये है तो ये हम लोग का ये पार्ट सेट ये हो गया। अब इसके बाद जो बच गया हम लोग का ये सेट, इसी को हम लोग बोलते हैं ए डैश बोलते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट, देखिए अभी डिफरेंस बताए थे, ए डिफरेंस बी या तो फिर बी डिफरेंस ए, राइट। तो यहाँ पे ए डिफरेंस बी दिया हुआ है ना। अगर आप बी डिफरेंस ए बनाते तो इधर कलर होता। देखिए इसमें बोल रहा है कि ये जो पार्ट है इसमें सबट्रैक्ट हो जाके खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट जो रेस्ट बच गया उसी को ए डिफरेंस बी बोलते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, अगर बी डिफरेंस ए लिखना है तो मान लीजिए ये टोटल को कलर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ये टोटल को बी वाला को इधर कर दीजिए आप, ठीक। इसको यहाँ थोड़ा खाली छोड़ दीजिए, ये वाला इधर, तो ये हो जाएगा क्या, बी डिफरेंस ए। फिर नेक्स्ट है साइमेट्रिक डिफरेंस। साइमेट्रिक डिफरेंस अभी बताए थे, साइमेट्रिक डिफरेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, क्लियर। तो साइमेट्रिक डिफरेंस क्या बोला था, साइमेट्रिक डिफरेंस बोला था कि ए डिफरेंस बी निकालिए, यूनियन बी डिफरेंस ए निकालिए, ये दोनों अलग अलग निकाल के यूनियन कर दीजिए, उसी को बोलते हैं हम लोग साइमेट्रिक डिफरेंस। चलिए ये टोटल थ्योरी आपका सेट चैप्टर 1 से आज हम लिए थे, और जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बस सेट के अंतर्गत इतना ही कॉन्सेप्ट है और इसी बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, राइट। आप देखिए सारा डिफिनेशन में बता दिया हूं, विथ एग्जाम्पल भी बता दिया हूं। तो कभी एग्जाम्पल पूछ देगा तो कभी डिफिनेशन पूछ देगा, क्लियर। कभी वेनन डायग्राम पूछ देगा तो कभी पावर सेट बोल देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो चीज था, एक फाई वाला और
आपका एक जो सब ग्रुप सबसेट निकालने के लिए, ठीक है, सबसेट, कोई सेट का सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए, तो क्या था फॉर्मूला, टू दी पावर m, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, पावर सेट भी बोलते हैं। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का होगा, इससे रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट हमको लगेगा उसको मैं लेके के आऊंगा, ठीक है। आप रेगुलर बनिए रहिए। और मॉडल सेट 1 में जो 40 क्वेश्चन है उसको मैं से ये आपका यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, उसको आप देखिए जाके, ठीक है। उसको भी एकदम कॉन्सेप्ट से बारीकी के साथ में सॉल्व करवाया हूँ। बहुत ही इजी होगा आप लोग के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, और लाभदायक होगा, ठीक है। और जितने भी दोस्त हैं उनको आप इन्वाइट कीजिए, उनको बोलिए वो अपना पढ़ें, यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे संत जी द किंग ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, एकदम बिल्कुल मुफ्त और फ्री। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।